जय हिंद साथियों, जिंगाल आर्मी एकेडमी में आपका स्वागत है। और हम आपको इंडियन आर्मी, पैरामिलिट्री फोर्स या फिर गुजरात पुलिस की सभी प्रकार की जो जानकारी दे रहे हैं, यूट्यूब के माध्यम से जानकारी दे रहे हैं, ताकि आपको किसी भी सब्जेक्ट में आप पीछे नहीं हो। तो इसके लिए आज हम नया एक सब्जेक्ट लेके आए, लेकिन फिर भी हमारे YouTube चैनल में उसके बहुत से वीडियो बना रखे हमने, ताकि एक बार फिर नए सिरे से फिर बनाएं, ताकि लोगों तक उसकी जानकारी पहुंच जाए। तो आज हम बात करेंगे तर्क शक्ति। तो तर्क शक्ति के अंदर क्या क्या आने वाली चीजें हैं वो आपको बताएंगे कि तर्क शक्ति में क्या क्या आ रहा है। देखो, तर्क शक्ति के अंदर नंबर 1 पर आता है आकृति। तो आकृतियों को पहचानना है आपको। तो आकृति के अंदर देखो 2 प्रकार का है। एक आपके सामने बना देंगे, सामने आपके बनाई है, किसी भी प्रकार की एक आकृति बना दी गई है। ये जो क्वेश्चन मार्क में हमने जो डाल रखा है, इस आकृति में क्या आएगा, हम नॉर्मल जो समझाने का जो तरीका है वो यूज करेंगे, ताकि आप लोगों तक सभी प्रकार की जानकारी पहुंच जाए। इस आकृति में देखो 3 आकृति बना दी है। तो चौथी आकृति अपने पास जो आंसर के अंदर आएगी वो और त्रिभुज। तो इसमें कौन सी जो आकृति इधर जो आने वाली है, कौन सी आकृति इधर आएगी अपने पास है, उसको समझना है। ये हो गया एक साधारण सीबा। अभी इसी को अगर दर्पण का पता होना चाहिए कि दर्पण किसको बोलते हैं। अगर शीशे के अंदर आकृति को देख के, नीचे वाली शीशे में आकृति देख के, तो कौन सी आकृति आएगी। तो ये देखो यहाँ पर, और ये त्रिभुज आ गया। लेकिन उसके अंदर जो दर्पण के अंदर कौन सी आकृति आएगी, ये वाली आएगी दर्पण के अंदर। एक तो ये आकृतियों वाला हो गया। दूसरा है कागज में बनाई हुई आकृति है। कागज में आकृति बनाई हुई, कागज में कार्बन कॉपी से आपने एक भाग बनाया है, ये वाला। अगर एक भाग आपने बनाया है तो दूसरे भाग में आप उसको कार्बन लगा के अगर बना लिया है, तो उसमें कौन सी आकृति आएगी वो समझना है आपको। जो आकृतियां आएगी उसको आपने समझना है। पहले ये हो गया। तो आकृतियों का दर्पण के माध्यम से कौन सा आएगा, और कागज में टिक करने से कौन सा आएगा। क्वेश्चन साफ है, नॉर्मल तरीके से समझा रहे हैं। इसके बाद में आकृतियों वाला बताया। अभी आते हैं अपने दूसरा, अंग्रेजी वर्णमाला में। तो अंग्रेजी वर्णमाला में आते हैं तो उसका हमने पहले अल्फाबेट जो है वो लिख लेना है पूरे काउंटिंग के अनुसार। काउंटिंग के अनुसार उस चीज को लिख लेना है।
तो अंग्रेजी वर्णमाला में कितने अक्षर कितने होते हैं? 26। 26 को हम दो भाग में कर दिया, 13 में भाग में कर दिया है। 13 में कर दिया है। अभी हमने लिख दिया पूरा 26 के 26 अंक लिखेंगे अभी। T U V W X Y और Z। इसके अंदर दो चीज आपने नोट कर लेनी है। वह संख्या अंग्रेजी वर्णमाला में वह संख्या जो विभाजित होती है उसका ध्यान रखना है। कौन सा? I और R। जो I और R है वो विभाजित संख्या है, 9 और 18 पढ़ने में जा रहे हैं। ये वाले I और R वाला विभाजित संख्या है। और अंग्रेजी वर्णमाला में एक अंक दो शब्द में आने वाला ये है M। 13 में भी आता है और 14 में भी आता है, और N 13 में भी आ रहा है और 14 में भी आ रहा है। क्रम संख्या में आने वाले M और N, अगर इसको उल्टा लिखेंगे तो 1 नंबर हो जाएगा, Z 1 नंबर हो जाएगा और A 26 नंबर पे आ जाएगा अगर इसको एक करेंगे तो। लेकिन ये तो दो चीजें ये वाली है, ये क्या है? कॉमन में आ रही है। अगर क्वेश्चन में आ जाता है तो इसको इस प्रकार ही लिखेंगे। अभी एक चीज और आ गई अपने पास, अंग्रेजी वर्णमाला के ही हम बात करेंगे तो इसमें बताएंगे पूरा। केवल के जो शब्द आते हैं कि क्या बी, बी आ गया, इसके बाद में डी आ गया और जी आ गया और के आ गया, तो क्वेश्चन मार्क आ गया। इसमें क्या है कि आपको देखना है कि ये शब्द आगे के शब्द क्रम में लिखो। अगर इस प्रकार का आपका क्वेश्चन आ जाता है तो आपने क्या करना है? सीधा ही जो ये ले रखा है इसका अंतर कितना है? 2 का, इसका 3 का, इसका 4 का, इसका 5 का। ये देखो पहले ये लिखा है हमने, इसके बाद में 1 और 2 लिख, कितना अंतर हो गया? 2 का। इसके बाद में 1 2 3, फिर इसका अंतर है 3 का हो गया, और 1 2 3 4, और इसके बाद में फिर कितना का अंतर हो गया? 4 का, और इसके बाद में 5 का। यानी क्रम वाइज ये बढ़ रही है संख्या, 2 3 4 5 6 क्रम वाइज बढ़ रही है। तो जो क्वेश्चन मार्क आपको दे रखा है यहाँ पर, उसके अंदर क्या आएगा? ये जो क्वेश्चन मार्क आपको दे रखा है वहां पर क्या आएगा? P, यहाँ पर P आएगा। अच्छे से समझना है इस चीज को, ताकि आपको कोई भी, ये आपके
जो रीजनिंग के क्वेश्चन आने वाले हैं 20 नंबर के आते हैं तो वो बिल्कुल ही आसान है। अगर आपने अच्छे से समझ रखा है तो आपको बिल्कुल ही आसान रहेगा। अभी इसी के अंदर एक और आता है अंग्रेजी के अंदर, BCRT अनुपात TRC और B, और उसके बाद में BCD T और S। अगर इस प्रकार के आपके सामने क्वेश्चन आ जाता है तो इसका अर्थ है ये है और इसका अर्थ है क्या होगा भी। इसको अगर इस प्रकार लिखा है तो इसको किस प्रकार लिखेंगे। अगर इस प्रकार का अगर क्वेश्चन आ जाता है, पहले तो आपने जितने भी क्वेश्चन आपके सामने आ रहे हैं उनको आपने अच्छे से पढ़ लेना है और फिर उनको हल करना है। अगर इस प्रकार का क्वेश्चन है तो सबसे पहले इसने क्या किया, टी और आर को लिखा गया है, टी और आर लास्ट वाली संख्या को लिखा है यहां पर, और फिर बी और सी लिख दिया। अभी इसका भी यही जो आगे बताया वही फार्मूला है, लास्ट वाले पी और एस और सी और डी, ये इसका आपका क्वेश्चन हो गया। इंग्लिश के अंदर जितने भी ये आ रहे हैं आकृति वाला, अंग्रेजी वर्ण वाला, ये दो क्वेश्चन आ रहे हैं, ये इस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे आपके, ज्यादा नहीं 2 या 3 क्वेश्चन ऐसे ही आएंगे। 3 क्वेश्चन इसके आगे और 3 इसके आगे और मैथ के, उसके बाद में 3-4 और क्वेश्चन आ जाएंगे। टोटल 20 नंबर का क्वेश्चन होता है। तो 20 में आपके क्या डालते हैं। पिछली बार इसका ये अग्निवीर का जो क्वेश्चन हुआ पूरा का पूरा किस में डाला था, अंग्रेजी वर्णमाला आकृति वाला नहीं डाला था, आकृति वाला नहीं डाला था, एक क्वेश्चन था। लेकिन इसके अंदर पूरे के पूरे 10 क्वेश्चन इसी के थे अंग्रेजी वर्णमाला के। इसको आपने अच्छे से समझ लिया तो आपको कोई दिक्कत भी नहीं आएगी कि ये क्वेश्चन किस प्रकार के हैं। अभी इसी प्रकार एक दूसरा क्वेश्चन लिख रहा हूं मैं। इसको क्या कर दिया है, दर्पण में कर दिया है। पहला वाला लिख दिया, फिर दूसरा वाला लिख दिया, फिर तीसरा वाला लिख दिया, ये चौथा वाला लिख दिया, इसको उल्टा कर दिया गया है। ठीक है। तो आगे जो भी क्वेश्चन आपके सामने आएगा तो उसको क्या है, जो पहले वाली संख्या है वो बाद में लिखिए और बाद वाली संख्या पहले में लिखिए। पहले तो ये हो गया। अभी उसके प्रकार दूसरा अगर क्वेश्चन आपके सामने इस प्रकार का आ रहा है कि ये बीच वाली संख्या हमने पहले लिख दी, 2 नंबर पहले ए और 4 नंबर पहले बी और फिर लास्ट में टी। इसमें आप देखो आपके जो कोर्स लिखे गए हैं 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर और 4 नंबर। पहले आया 2 नंबर, फिर 4 नंबर और फिर 1 नंबर और फिर 3 नंबर, ऐसे। यानी इस संख्या को पहले जो आएगी वो 2 नंबर आ गई और तीसरे नंबर की लास्ट में चली गई
और पहले नंबर की बीच में आ गई और जो लास्ट वाली है वो सेकंड में आ गई। वहां पर अगर इस प्रकार के जो भी क्वेश्चन आपके सामने आ रहे हैं आपने उनको अच्छे से समझ लेना है। एक तो ये हो गया आपका। अभी तर्क शक्ति के अंदर अभी आता है लास्ट वाला। इसमें मेन जो सब्जेक्ट है वो 3 ही आपके तर्क शक्ति में, आकृति का, अंग्रेजी वर्णमाला का और मैथ का। गणित में, गणित के अंदर आपका देखो क्या क्या आ सकता है, 5, 7, 9, ये इस प्रकार के जो क्रम संख्या लिखी रहती है ना, 11, 13 और क्वेश्चन मार्क, ये इस प्रकार की जो संख्या लिखी है तो उसको आपने आसानी से हल करना है। उसको समझने के लिए हम बता देंगे कि ये संख्या किस किस प्रकार में आपके सामने आएगी। तो मैथ की बात करेंगे। मैथ के अंदर नंबर 1 पे आ जाता है जोड़, क्रम, क्रम संख्या का। एक नंबर तो क्रम संख्या का जोड़ होता है, जैसे 2, 3, 4, 5, 6, 7 सीरियल वाइज जोड़ हो रहा है, इसमें आगे उसके प्लस हो रहा है। और दूसरे नंबर पे जोड़, भिन्न, भिन्न संख्या मतलब एक ही संख्या का जोड़ हो गया। जैसे 2 का जोड़ हो गया, जैसे ये 5 प्लस 2 जोड़े कितना आ गया 7, 7 में 2 जोड़े कितना 9, 9 में 2 जोड़े 2 प्लस किया 11, 11 में 2 प्लस किया 13। ये क्या है, सम संख्या का है। एक ही संख्या का 2 का 3 का 5 का, इस प्रकार से इसको जोड़ लगाएंगे। अभी 3 नंबर पे आ गया हमारे पास घटाव क्रम संख्या। घटाव क्रम संख्या का भी वही है जो आपने जोड़ किया है तो क्रम संख्या के अनुसार भी घटाया जाएगा। जैसे -2, -3, -4 इसकी श्रेणी आपको पहले ही, अगर जब घटाव वाला आएगा तो पहले 18 लिखा होगा, फिर 11 लिखा होगा, फिर 9 लिखा होगा, फिर 7 लिखा होगा। इस संख्या को क्या है, माइनस करना है आपको। अभी ये चौथे नंबर पे घटाव भिन्न संख्या। घटाव भिन्न संख्या में क्या है कि जैसे -3 तो एक ही संख्या को घटाव में चलता रहेगा, उसका घटाव चलता रहेगा इसका। और क्वेश्चन नंबर 5 आ गया अपने पास, इसका 5 नंबर ये है इसके नियम। मैथ के नियम है और जोड़ का आ गया है, घटाव का आ गया। अभी है भाग मतलब इसमें जो संख्या जो दी गई है आपकी 120 को 2 से भाग दिया, 60 और 60 को 2 से भाग दिया, 30 और 30 को 2 से भाग दिया, तो यहाँ पर क्या आएगा, तो 15 आएगा। ये भाग वाली होगी, भाग वाली होगी। और 6 नंबर है गुणा। गुणा के अंदर क्या है, गुणा के नियम के अनुसार देखो। अभी गुणा के अंदर आ गया अपने पास है गुणा में आ गया 2 इंटू 3 कितना आएगा 6 इंटू 3 18 इंटू 3, ये आपका
जो आगे की जो संख्या है ये लिखते रहेंगे कि इसके अंदर 2 से गुना हो रहा है या फिर 3 से गुना हो रहा है या फिर 4 से गुना, यानी कि गुणा के नियम के अनुसार। अभी जो 7 नंबर है इसमें आपको पहला हो गया, देखो पहला क्वेश्चन नंबर इसमें जोड़ में आपने देखना है रीजनिंग की। पहले नंबर पे आ गया जोड़, फिर जोड़ विभिन्न विभिन्न संख्या से, और 3 नंबर घटाव क्रम संख्या सीरियल नंबर के अनुसार इसे घटाव करना, और चौथे नंबर पर घटाव विभिन्न विभिन्न संख्या से, फिर 5वें पे आ गया भागा करना, और छठे नंबर पर गुणा करना। गुणा करना आ गया। अभी इसके बाद में ये जब इतनी चीज आ गई, इसके अंदर अभी आपको लास्ट जो क्रम संख्या है उसको अच्छे से समझना है। जब आप इतनी वीडियो देख रहे हो उसको अच्छे से समझ के फिर देखना है। अगर आपको समझ में नहीं आ रहे तो मुझे मैसेज करें, व्हाट्सएप मैसेज करें, नंबर मैंने दे रखा है, तो उसको और ज्यादा समझाया जाएगा। अभी है संयुक्त 6 हो गए, 7 नंबर आ गया संयुक्त मतलब संयुक्त श्रृंखला के नियम सभी उसमें अंक मिले हुए होंगे। इसमें क्या है, देखो अभी आप एक क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूं। संयुक्त वाले के अंदर देखो 4, 28, 6 और 26 और 8, 24, 10, 22। अभी आपकी दो आगे संख्याएं आएंगी, वो क्या है, 2 संख्या। देखो पहला है उसको +2 किया, फिर +2 किया, +2 किया, इसके बाद में इधर +2, तो कितना आ जाएगा 12, यहां पर 12 आ गया। अभी इसमें क्या है -2 और -2 और -2, आगे फिर -2, कितना आ जाएगा 20, 20 और 12 लास्ट पोर्शन आ गया। अगर इसके अंदर और इसको बड़ा बड़ा अगर आ रहा है आपके पास है, तो इधर अगर लिख दिया 4, अगर इसके अंदर अब गुणा का अगर आ गया है, अगर 4 को 2 से गुणा किया 8, 8 को 2 से गुणा किया 16, 16 को 2 से गुणा किया 32, और 32 को 2 से गुणा किया 64, तो आगे अगर 3 जो संख्या है अपनी 64, 20 और 12, इस प्रकार के ये क्वेश्चन आएंगे। ये पूरे रीजनिंग के हैं। अभी एक और चीज मैं आपको समझा रहा हूं कि भाज्य संख्या और भाज्य संख्या और कौन कौन सी है, ये भी एक क्वेश्चन इसी के अंदर मैथ में आ रहा है। तो इसमें आपने देखना है जिसमें भाग जाता हो,
जिसमें भाग जाता हो 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 और 18 और 20। जो आपके पहाड़े हैं, जो पहाड़ों में आपकी जो संख्या आ रही है वो भाज्य संख्या है। जिसको भाग जा रहा है वो भाज्य संख्या है। 3 भाज्य संख्या नहीं है, 5 भाज्य संख्या नहीं है, 7 भाज्य संख्या नहीं है, 9 भाज्य संख्या है, 11 भाज्य संख्या नहीं है, 13 भाज्य संख्या नहीं है, 15 भाज्य संख्या है। 3 के टेबल में आ गए, 17, 19। तो ये संख्या जो आ रही है, जो भाग देने पे जा रही है, वो संख्या भाज्य संख्या है। अगर 81 लिख दिया, 81 9 इंटू 9, इसमें 81 आ रहा है, लेकिन 11 किसी में भी नहीं आ रहा है और 13 किसी में भी नहीं आ रहा है। तो इन चीजों को आपने ध्यान रखना है, इसको आपने समझ लेना है। जो भाग जा रहे हैं उसके अंदर रखना है इस चीज को। तो जो भाज्य संख्या है उनको समझ लेना है, और अभाज्य संख्या है उनको आपने समझ लेना है। आपको 2 से लेके 9 तक पहाड़े आने चाहिए अगर भाज्य संख्या को समझना है। तो जो पहाड़ों में आ रही है संख्या में, वो 2 से 9 तक जो पहाड़ों में आ रही है वो क्या है, भाज्य संख्या। और जो नहीं आ रही है वो अभाज्य संख्या में आ गया। तो मैंने आशा करता हूं कि मैंने आपको अच्छे से अच्छी राय दी है, और आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें और उनको समझाएं। जिंगाल आर्मी एकेडमी में से ज़्यादा लोग जुड़े, और वीडियो को आप अंत तक जरूर देखें, इसको लाइक जरूर करें। तो जय हिंद साथियों, जय भारत, वंदे मातरम, जय हिंद।